डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। इससे पहले हम 4th चैप्टर देख चुके हैं जिसमें हमने एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्लांट की जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं इसमें? किसी भी प्लांट की या फिर किसी एनिमल को भी ले सकते हैं हम, या किसी अदर ऑर्गेनिज्म को भी ले सकते हैं यहाँ पर। यानी कि किसी भी वस्तु की जब बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उससे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अब जो मॉर्फोलॉजी वर्ड है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से वर्ड है वो? तो ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट वर्ड आता है यहाँ पर मॉर्फो। मॉर्फो का मीनिंग होता है फॉर्म। और सेकंड वर्ड है यहाँ पर लोगस। लोगस का मीनिंग होता है टू स्टडी। यानी कि मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु के फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का जो बाहरी आकार है उसे हम वहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? उसका फॉर्म, यानी कि फॉर्म के अंदर आ जाएगी साइज, किसी वस्तु का कलर, या किसी भी वस्तु की जो स्ट्रक्चर है वो, या जो उसके पार्ट्स है और पार्ट्स एक दूसरे से किस टाइप से कोरिलेट करते हैं, ये सब चीज़ें आती है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी पेड़ को या किसी एनिमल को इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं। उसके जेनेटिक को हम स्टडी कर सकते हैं, इनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हम मॉर्फोलॉजी की हेल्प लेते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है रूट सिस्टम। यानी कि ये जो रूट सिस्टम है वो किसी भी प्लांट में आप अगर जनरली देखते हो तो ज़मीन के नीचे आता है ना। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें ज़मीन के ऊपर भी जड़ें रहती हैं, यानी कि रूट्स रहती है। तो जनरली तो ये जो पार्ट है रूट सिस्टम, ये किसी भी प्लांट में ऐसे ज़मीन के नीचे आता है। और ये कैसा होता है? तो ये कलर में अगर देखा जाए तो ब्राउनिश कलर का होता है ना। और इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी टाइप की रूट्स पाई जाती है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होती है? तो जैसे देखिए, ये जो एक मेन रूट निकलती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है। और उससे जो ब्रांचेस निकलती है उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है। इनसे जो ब्रांचेस निकल रही है, ये जो रूट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी। और सेकेंडरी से जो भी रूट्स निकलती हैं, जैसे यहाँ पर ये देखते हैं अपन, है ना, इस टाइप से जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है उन्हें कहा जाता है टर्सरी रूट्स। इसके अलावा जो भी प्लांट होता है उसमें एक ऊपर की ओर पार्ट रहता है, यानी कि ज़मीन से जो ऊपर की ओर जो पार्ट यहाँ पर बढ़ता है इस टाइप से, और जिसके अंदर इस टाइप से ब्रांचेस रहती है, लीव्स रहती है ना, उसे हम बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? उसे हम सूट सिस्टम बोलते हैं। और इसी में फ्लावर्स वगैरह लगे रहते हैं, सीड आते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें रहती है, फ्रूट्स आते हैं। तो ये जो पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं सूट सिस्टम। और आगे इनकी अच्छे से हम स्ट्रक्चर में देख के सीखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ पर दे रखी है एक सीड की स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये है एक सीड की स्ट्रक्चर। जब सीड जर्मिनेट होता है तो 2 साइड से जर्मिनेट होता है। उसका नीचे का जो पार्ट, ये इतना सा पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर रेडिकल वाला पार्ट। क्या बोलते हैं? रेडिकल। और ऊपर की ओर जो पार्ट ऐसे निकलता है उसे कहा जाता है प्ल्यूम्यूल। क्या कहते हैं? प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट। और इसी के पास में यहाँ पर रहता है इसमें एपिकोटाइल। क्या रहता है? एपिकोटाइल वाला पार्ट। जो सीड की ऐसे छिलका वाला पार्ट रहता है ना, कवरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर टेस्टा। क्या बोलते हैं उसे? टेस्टा। और टेस्टा के अंदर रहता है यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है उसे कहा है टैगमेन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टैगमेन। इसके अलावा यहाँ पर जो अंदर ये वाला जो पार्ट है उसे कहा है कोटाइलोडोन। क्या कहा जाता है उसे? कोटाइलोडोन। और यहाँ पर जो ऊपर का ये वाला पार्ट है इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल, यानी कि बाहरी पार्ट। अब इसको और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर हम ये सेपरेटली बताया गया है, इस स्ट्रक्चर में आपको देखना है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो है नीचे की ओर जो
ये वाला जो पार्ट है जो कि रूट्स बनाएगा पौधे की, उसे कहा गया है रेडिकल। रेडिकल में भी दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसे कहा गया है रूट एपेक्स, यानी कि रूट का बाहरी पार्ट है ये, है ना, ऊपर वाला पार्ट है जो कि ग्रो करेगा, ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा रूट को। अब ये जो रूट एपेक्स है ये एक इस टाइप से केप से ढका हुआ रहता है, और ये जो केप है क्या काम करती है, तो इस रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसलिए इसको बोला है यहाँ पर रूट केप। अब शूट सिस्टम में जो ऊपर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आता है, इसको अपन ये ऊपर का इतना सा जो पार्ट है इसे कहेंगे यहाँ पर शूट एपेक्स, और यहाँ पर ये जो इतना इतना पूरा पार्ट है ना, उसे एक साथ कहा गया है यहाँ पर प्ल्यूमुल। क्या कहा है इसे, तो प्ल्यूमुल कहा जाता है। अब यहाँ पर जो इस टाइप से लीव्स निकलती है, जो सबसे पहले निकलती है, यानी प्राइमरी जो लीव्स निकलती है फर्स्ट वाली, उन्हें कहा गया है यहाँ पर कवरिंग लीव्स। क्या कहा है इनको, तो कवरिंग लीव्स कहा है। और ये क्या करती है, तो ये शूट एपेक्स को कवर करने का काम करती है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पर एक प्लांट की स्ट्रक्चर ली है, छोटी सी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसमें क्या क्या पार्ट है। तो सबसे ऊपर जो यहाँ पर जो बर्ड्स दिखाई दे रही है ये वाली, इन्हें कहा है यहाँ पर टर्मिनल बर्ड। क्या कहा है, टर्मिनल बर्ड कहा है। अब इनको टर्मिनल बर्ड क्यों कहा है, क्योंकि ये पौधे के एकदम एंड पर यानी कि टर्म पर स्थित है, इसलिए इनको टर्मिनल बर्ड कहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बर्ड्स निकलती है ना पौधे में, उन्हें कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड। क्या कहा गया है, एक्सिलरी बर्ड। इसके अलावा ये जो स्ट्रेट पार्ट होता है इसे कहा जाता है स्टेम, सभी को पता है ये, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो पत्तियों के पास में यहाँ पर जो बर्ड निकलती है उसे सिंपल बर्ड नाम दिया है यहाँ पर। इसके अलावा जो स्टेम रहता है मेन, और स्टेम से जो ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं उसे हम बोलते हैं एक्सिलरी शूट। क्या बोलते हैं इसे हम, एक्सिलरी शूट। मेन शूट ये होता है और इससे जो निकलता है उसे हम बोलते हैं एक्सिलरी शूट। और ये है लीफ इसमें पौधे की। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ शूट और रूट लिखा है, तो वो क्या है देख लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ देखिए, जो पौधा है वो जमीन से जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना इसका, ये वाला जो ऊपर तक बढ़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं शूट, है ना, या शूट सिस्टम बोलते हैं। और ज़मीन के जो नीचे वाला ये वाला पार्ट आ रहा है उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। अब जो रूट सिस्टम है इसमें एक तो ये मेन रूट होती है जिसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, और उससे जो निकलती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, और सेकेंडरी रूट से भी इस टाइप से ब्रांचेस निकलती है, उन्हें हम टर्सरी या फिर क्वाटरनरी रूट्स कहते हैं। इसके अलावा रूट्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको रूट हेयर कहा गया है। क्या कहा गया है, रूट हेयर। रूट का जो ये यहाँ वाला इतना सा जो पार्ट है इसे कहा जाता है रूट एपेक्स। क्या कहा जाता है इसे, तो रूट एपेक्स कहा जाता है। और रूट एपेक्स के ऊपर जो ये कवरिंग है उसे कहा गया है रूट केप। क्या कहा गया है, रूट केप। और जो रूट केप है यही रूट का जो आगे का जो पार्ट है उसे प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर करती है। अब आगे देखते हैं हम कि जो रूट होती है उसके क्या क्या फंक्शंस है ना, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, पहले वो देखते हैं क्या है। द रूट इज रूट क्या है, रूट इज एन इलोंगेट कलरलेस एंड अंडरग्राउंड एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक and negatively phototrophic structure which develop from the radical during the seed germination। जो रूट होती है वो क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, कलरलेस होती है, अंडरग्राउंड होती है यानी कि ज़मीन के अंदर होती है, और पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक यानी कि ये अंदर अर्थ की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होती है यानी कि ये सनलाइट के अपोजिट साइड में बढ़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो रूट है वो बनती कहाँ से है, तो जब सीड जर्मिनेट होता है और उसका जो रेडिकल वाला पार्ट होता है जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा था वहाँ से ये निकलती है, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रूट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं हम क्या क्या है यहाँ पर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रूट का, यहाँ पर फर्स्ट क्या कहा है यहाँ पर, रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम
रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। कहाँ से डेवलप होती है रूट? तो रेडिकल वाले पार्ट से डेवलप होती है। सेकेंड दिया है इसमें, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड। जो रूट्स है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर बढ़ती है। एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होती है। थर्ड पॉइंट में कहा है इसमें, अ केप लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड एट द एपेक्स ऑफ रूट फॉर इट्स प्रोटेक्शन। यानी कि जो रूट होती है उसके ऊपर यहाँ पर एंड पर एक केप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो क्या करती है, रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इट इज़ नॉन एज रूट केप, और इसे हम क्या बोलते हैं? तो रूट केप बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है, रूट डू नॉट बियर बड्स। जो रूट है उसके अंदर बड्स नहीं होती और ना ही वहाँ पर लीव्स होती है। ठीक है, यानी कि ना तो वहाँ पर कलिकाएं होती है और ना ही पत्तियाँ होती हैं। फिफ्थ पॉइंट में कहा है, यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। इसके साथ ही यहाँ पर जो रूट के साथ हमने ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखी थी वो कैसी थी? यूनिसेल्युलर रूट हेयर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि रूट्स के अंदर हेयर जैसे स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। इसके अलावा रूट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम इंटीरियर यूजुअली पेरिसाइकल ऑफ द पेरेंट रूट्स, सच एन ओरिजिन इज कॉल्ड एंडोजीनस। जो रूट होती है, एक जो मेन रूट होती है, उसी से ऐसे ब्रांचेस वाली दूसरी जो रूट्स है वो निकलती है और इसे कहा जाता है यूजुअली पेरिसाइकल कहा जाता है इसे। और ये जो पार्ट है वो कैसा होता है? इंडोजीनियस होता है, यानी कि अर्थ के अंदर होता है ना। इसके अलावा सेवन्थ पॉइंट में कहा है, रूट्स आर कलरलेस ब्राउनिश एंड कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, यानी कि इस टाइप से लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी। दे डू नॉट हैव डिस्टिंग्विश ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स। इनमें किसी टाइप की नोड्स एंड इंटर नोड्स नहीं पाई जाती है, जैसे गन्ने में आप देखते हैं है ना, नोड्स और इंटर नोड्स पाई जाती है। इसमें ऐसे नोड्स पाई जाती है, यानी कि गठाने पाई जाती है बीच में, और ये वाला जो पार्ट होता है गन्ने का उसे अपन बोलते हैं इंटर नोड। तो इस टाइप का कोई नोड और इंटर नोड रूट में नहीं पाई जाती है। आगे और अच्छे से स्ट्रक्चर देखते हैं हम। यहाँ पर रूट की कैसे स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पर दे रखी है, ये रूट की अच्छे से स्ट्रक्चर दे रखी है। क्या है इसमें? डिफरेंट पार्ट ऑफ रूट, यानी रूट के डिफरेंट पार्ट्स है। तो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट होता है रूट का, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? इस पार्ट को, तो इसका नाम दे रखा है यहाँ पर परमानेंट रीजन या फिर मैच्योर रीजन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो परमानेंट रीजन बोलते हैं इसको या फिर मैच्योर रीजन कहते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो मैच्योर हो चुका है रूट का और ये परमानेंट भी रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं इसे? हम रूट हेयर बोलते हैं। और ये जो रूट हेयर है ये क्या काम करते हैं? तो जो भी प्लांट है उसको यहाँ से नीचे ज़मीन से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाने में ये रूट हेयर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में ये जो रूट हेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो भी प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को नीचे से एब्जॉर्ब कर पाता है और प्लांट को दे पाता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला इतना इतना जो पार्ट है इसे कहा गया है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर सेल डिवीज़न सबसे ज़्यादा होता है और इसी के कारण ये वाला पार्ट बढ़ता जाता है, जिससे कि जो रूट है वो बढ़ती जाती है और नीचे की ओर वो ग्रो करती है। यहाँ पर इतना इतना जो पार्ट है ये कहा गया है ग्रोविंग रीजन। क्या कहा है इसे? तो ग्रोविंग रीजन कहा है। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो आगे की ओर ऐसे ग्रो करता रहता है और जो रूट है वो नीचे बढ़ती जाती है। इसके अलावा ये जो ग्रोविंग रीजन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक केप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो थोड़ी टफ होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है, जो कि रूट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये ग्रोविंग रीजन है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि जो रूट है उसको ग्रो करवाने में हेल्प करती है। तो ये देखा हमने रूट एंड शूट सिस्टम यहाँ पर, यानी कि रूट एंड शूट सिस्टम की यहाँ पर हमने मॉर्फोलॉजी देखी। आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा और सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो गई होगी।
and thank you so much for watching this video. Thank you.